वेलकम बैक फाइटर्स। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि स्टॉक मार्केट होता क्या है। आप बिगिनर्स हो या इंटरेस्ट नहीं है स्टॉक मार्केट में, फिर भी आप सीखने के लिए तो जान सकते हो, नॉलेज के लिए तो जान सकते हो स्टॉक मार्केट होता क्या है। तो आइए डिस्कस करते हैं। स्टॉक मार्केट का मतलब है कि किसी भी कंपनी में अपना हिस्सेदारी खरीदना या बेचना एक मार्केट प्लेस में। जैसे आपको सब्जी खरीदना होता है तो आप जाते हो ना सब्जी मंडी, उसी तरह अगर आपको स्टॉक खरीदना है तो आपको स्टॉक मार्केट के एक्सचेंज में जाके खरीदना, एनएससी और बीएससी, जो कि आजकल हम लोग अपने ट्रेडिंग ऐप से भी खरीद सकते हैं। जीरोधा, फायर्स, धन, शून्य, बहुत सारा है। वैसे ही वो जितना भी ब्रोकर्स हैं वो अपने मार्केट पैलेस हैं, मार्केट पैलेस प्लेस जो भी बोलो आप, वो है सब्जी मंडी की तरह खरीदना और बेचना। सब्जी मंडी में क्या होता है, आप सब्जी खरीदते भी और बेचते भी हो, तो वैसे ही हम लोग अपना शेयर खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं। तो इससे इन्वेस्टर्स का क्या फायदा है? इन्वेस्टर्स का यह फायदा है, जैसे आपने किसी कंपनी का शेयर 100 रुपए पे खरीदा, वो कंपनी फायदा करने लगी, ठीक। तो क्या होगा मेरा फायदा उसमें? तो मेरा भी फायदा होगा, जितना भी मेरे पास परसेंटेज वाइज या जितना भी शेयर होगा उसके हिसाब से मेरा फायदा होगा। जैसे मैंने 100 पे खरीदा, पर शेयर जैसे वो कंपनी 10 रुपीज बना रही है, तो मुझे एक शेयर का 10 रुपए मिलेगा प्रॉफिट के रूप में, तो 110 चला गया, मैं उसे बेच दूंगा तो मेरा 10 रुपए का फायदा हो गया। ऐसे होता है। अगर कंपनी लॉस की, जैसे कर्ज बढ़ गया, कंपनी में आग लग गई या कुछ भी हुआ, तो कंपनी ने लॉस किया 20 रुपए का, तो मेरा क्या होगा? लॉस 20 रुपीज का। तो मेरा वो इन्वेस्टमेंट कितने पे आके गिरेगा? 80 रुपीज पे आ जाएगा। तो ये मेरा लॉस हुआ। तो देखते हैं चार्ट पे, ठीक। वाई कंपनी क्यों आती है? ठीक है, कंपनी के आने का रीजन होता है उसे पैसा चाहिए अपने कंपनी अपने कंपनी को एक्सपेंड करने के लिए, या फिर लोन पे करने के लिए, या फिर आप बताओ, कुछ कमेंट जल्दी करो, मैं वेट करता हूँ थोड़ा। या फिर प्रोजेक्ट उठाने के लिए, मीन्स प्रोजेक्ट लेने के लिए। तो इससे इन्वेस्टर्स का क्या फायदा है? इन्वेस्टर्स बेनिफिट क्या है? इन्वेस्टर्स का बेनिफिट क्या है? तो जैसे कंपनी को 10 लाख रुपए चाहिए, ओके, तो वो 10 लाख रुपए चाहिए, तो वो क्या करेगा? किसी एक इंसान से तो ले नहीं सकता, क्योंकि वो पहले से मार्केट में घूम के आ चुका है, उसे कोई दे नहीं रहा था। तो वो करेगा, अपने एक शेयर का प्राइस 100 रुपीज रखेगा। ओके, तो कितना शेयर हो गया? आप बताओ एक जरा। 10,000 शेयर्स, 10K, राइट, 10K शेयर्स। तो कोई 10,000 आदमी आके खरीदे, कोई 10K पीपल आके खरीदे, बाई करे, या फिर कोई 10 लोग आके हजार हजार शेयर बाई कर ले, उससे कंपनी को मतलब नहीं है। मतलब ये है कि कंपनी को पैसा आना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा बेनिफिट अपना? जैसे वो कंपनी अपना बेनिफिट करना स्टार्ट किया, मेरे 100 रुपये का शेयर था, वो इंक्रीज होके 200 चला गया, राइट। तो उसमें अपना क्या फायदा? 100 रुपीज का फायदा हो गया, प्रॉफिट, 100 का प्रॉफिट। तो ऐसा ही होता है, कंपनी जो अगर अपना फायदा बढ़ा रही है, उसका फायदा बढ़ रहा है तो आपका भी फायदा होगा। और वो जब कैपिटल गेन होता है, कैपिटल गेन, तो आपका शेयर प्राइस बढ़ता है। कैपिटल गेन होने पे शेयर प्राइस इंक्रीज होता है। प्रॉफिट होने पे प्रॉफिट होने पे
प्रॉफिट होने पे आपको वो डिविडेंट देगा, ठीक है, या कुछ नहीं, बस डिविडेंट देगा। अभी के लिए आप इतना ही जानो, डिविडेंट देगा बस, इतना चीज आपको बेनिफिट देगा जब उसका प्रॉफिट होगा। तो कैपिटल गेन होगा तो आपका प्राइस 200 का, 400, 500, 600 कुछ भी हो सकता है, राइट। यही अगर कंपनी लॉस करना स्टार्ट कर दे तो डिविडेंड तो आपको पहले मिलेगा नहीं, जो आपका 100 का था वो 50 आ जाएगा, तो आपका 50 लॉस हो गया। तो ऐसे होता है। आखिर ये सब करके हम लोगों का बस इतना ही फायदा है। हाँ, अब बिग यस, इतना ही फायदा है। होता ये कंपनी का हिस्सेदारी कैसे होता है? जैसे ये एक, मान लो पिज्जा है, आप कॉन्ट्री कर रहे हो, 4 लोग, 1 2 3 4, 1 2 3 4 है, ठीक है। ये 4 पार्ट हो गया एक पिज्जा का, इसको हम पिज्जा बोलेंगे, राइट। इसका ये पार्ट है 1 2 3 4। तो ये 4 पार्ट, 4 लोगों कॉन्ट्री कर रहे हो, मीन्स सभी अपना अपना पैसा दो, 200 का पिज्जा है, तो पर हेड कितना हुआ? 50 रुपीज, राइट। तो इसमें से आप एक ही लोगे ना, तो ये हुआ 1 यूनिट। तो उसमें अब में से आपको एक शेयर मिलेगा 50 का। तो वैसे ही ये कंपनी है, इसमें बहुत सारा लोग खरीद रहा है, ठीक है, उसमें से आपका ये पार्ट है 1% का। फायदा होगा तो 1% का, प्रॉफिट भी तो 1%, लॉस भी तो 1%, लिमिटेड रहेगा इसमें, राइट। ऐसे होता है, इसको बोलते हैं शेयर। किसी कंपनी का एक पार्ट खरीदना, हम लोग खरीद रहे हैं तो उसको शेयर, यूनिट, किसी भी एक फुल स्टॉक का 1 यूनिट हम लोग खरीद रहे हैं, बस इतना ही। थैंक यू।